अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आज हम पहुंचे हैं बरेली शहर के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब के पास, जो बरेली के अंदर मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के ठीक सामने जीवन धारा नाम से एक बड़ा अस्पताल चलाते हैं। और बरेली के अंदर बड़े बड़े नामचीन नेताओं के, हस्तियों के इलाज यहाँ पर होते रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट तथा घुटना प्रत्यारोपण, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन भी डॉक्टर साहब ने किए हैं और बहुत नामचीन डॉक्टर गिने जाते हैं बरेली शहर के। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब, नमस्कार संजीव जी। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। बरेली वासियों को मेरा नमस्कार। हड्डियों की तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, मौसम चेंज हो रहा है, जाड़ा आ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस, बच्चों में बीमारियां, धूप नहीं मिल पा रही है, लाइफ स्टाइल बदल रहा है, बच्चे रात और दिन टीवी और मोबाइल इसमें बिजी रहते हैं, गैजेट्स में, हड्डियों और जोड़ों पर ध्यान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कुछ सत्येंद्र सिंह साहब? शुरुआत करते हैं बच्चों से। लाइफ स्टाइल बदला है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि सुबह बच्चे उठते हैं तो धूप लेने का समय तो होता नहीं है, रात को देर सोते हैं, पढ़ाई रहती है, बोझ रहता है कॉलेज के वर्क का, होमवर्क वगैरह। सुबह उठते ही वो स्कूल चले जाते हैं। माता पिता को भी सुबह धूप नहीं मिलती है, यानी पूरा परिवार सुबह एक ही काम में रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो जो प्राकृतिक धूप है जिससे विटामिन डी बनता है त्वचा पे पड़ने से, वो किसी को मिल नहीं पाती है। इसीलिए आज की तारीख में हम देखें तो 90% लोगों में, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो मध्यम आयु वर्ग के हों, चाहे बच्चे हों, विटामिन डी की कमी मिलती है। हड्डियों में दर्द से परेशान रहते हैं। बच्चों में खासकर ग्रोइंग पेन्स होते हैं, बच्चा दौड़ता है, दर्द हो रहा है, चल नहीं पाता है। तो इस तरह की शिकायतें निश्चित रूप से खान पान और हमारे प्राकृतिक जो दिनचर्या है उससे जुड़ी हुई है। क्या खान पान में ऐसा क्या कुछ खाएं कि हमारे हड्डियों की दिक्कत ना हो? और भी कुछ सलाह देना चाहेंगे लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को लेके सर? और कौन सी स्थितियों में हमें डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब? अब आज के युग में मैं ये कहूँगा, आप सुबह उठ जाइए, तो मेरे कहने से भी आप नहीं उठ पाएंगे, दिनचर्या ऐसी हो गई है। बेहतर यह है कि जब भी आपको तकलीफ़ हो तो चिकित्सक से मिले और उसकी राय के हिसाब जाँच कराएँ। और यदि आप में किसी तत्व की कमी है तो उसकी पूर्ति दवाओं द्वारा करें और डॉक्टर की बताई हुई सलाह के अनुसार व्यायाम कोशिश करें। सुबह की धूप में अगर आप बैठ पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि मुझे लगता है इस समय संभव नहीं हो पा रहा है। विदेशों में हम देखें तो सूर्य स्नान का बड़ा महत्व है। हमारी कल्चर में भी सूर्य नमस्कार का महत्व है, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे हैं आजकल। तो अल्टीमेट कौन है? अल्टीमेट फिर चिकित्सक बचता है, जिसके पास आपको जाना है परेशानी पैदा होते ही। जहाँ तक डाइट का सवाल है, डाइट में एक शब्द आता है बैलेंस डाइट। डाइट शुड बी बैलेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ, उसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर हो, विटामिन से युक्त डाइट हो, और जो खनिज पदार्थ हैं बहुत सारे हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ तक कि कोबाल्ट, मैग्नीशियम वगैरह, बहुत स्मॉल आयरन, ये सब तत्व हड्डी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं, विटामिन सी भी, जितना कि विटामिन डी और कैल्शियम ज़रूरी है। तो वी हैव टू टेक द बैलेंस्ड डाइट अलॉन्ग विद प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड अलॉन्ग विद अदर स्मॉल मिनरल्स। डॉक्टर साहब, ये जोड़ों का दर्द आजकल, जाड़ों में घुटनों में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस, ये क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं मोटा तकिया अगर लगा के रात में सो गए तो सवेरे हो सकता है रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगे, चक्कर आने लगे। ये स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? जोड़ों का दर्द क्या है डॉक्टर साहब? स्पॉन्डिलाइटिस की बात करते हैं, जोड़ों के दर्द की बात करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा है। उसका कारण है मोबाइल और हमारा लैपटॉप और हमारा वर्किंग स्टाइल। जहाँ तक तकिया का सवाल है, तकिया मोटा पतला नहीं होना चाहिए, तकिया ठीक होना चाहिए। समाज में एक भ्रम है कि हमको स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, हम तकिया नहीं लगाएंगे, डॉक्टर ने मना कर दिया है, या फिजियोथेरेपिस्ट कई बार अनजाने में मना कर देते हैं, डॉक्टर के पास आदमी जाता नहीं है या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है। हम लोग ये बताते हैं स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद गर्दन सीधी रखिए, यानी गर्दन झुका के काम मत करिए। तो साथ साथ हम ये भी बताएं गर्दन झुका के सोना भी मत। ज़्यादातर 90% आबादी करवट सोती है, सीधे बहुत कम लोग सोते हैं। जो लोग करवट से सोते हैं उनको तकिया निश्चित रूप से लगाना चाहिए और इतना मोटा लगाना चाहिए गर्दन उनकी सीधी रहे, ना ऐसे हो और ना ऐसे हो।
तो तकिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मार्केट में इस समय सर्वाइकल पिलो उपलब्ध हैं। जोड़ों का दर्द बताइए। अब जोड़ों के दर्द की बात करें, जोड़ों के दर्द के कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है या फिर आर्थराइटिस हो सकती है। आर्थराइटिस बहुत प्रकार की होती है। कई बार सामान्य रूप से हम 3-4 जांचें कराते हैं और मरीज से कह देते हैं कि आपको आर्थराइटिस नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आर्थराइटिक पैनल एक जांच होती है, वो कराना चाहिए। उसमें भी 2 पैनल होते हैं, एक सस्ता होता है, एक महंगा होता है। यदि सामान्य जांचों में पता नहीं चल रहा है आर्थराइटिस है, तो फिर महंगा वाला पैनल जिसमें सारी गठिया की जांचें हैं वो कराना चाहिए। बहुत से मरीजों में गठिया, यूरिक एसिड बढ़ने सामान्यता होता है। इसके अतिरिक्त ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, उनकी जांच जरूर होनी चाहिए। कई बार त्वचा रोग के जो रोगी होते हैं उनको भी गठिया घेर लेती है, जैसे सोराइसिस होती है जी जी जी। जिसमें बहुत सारे शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं। एसएलई होती है, ऐसी बीमारियों में भी गठिया के चांसेस बहुत रहते हैं। और अब तो आम जनता को भी पता है कि चिकनगुनिया होने के बाद जोड़ों में दर्द होता है, यानी बुखार होने के बाद भी गठिया पैदा हो सकता है। यहाँ तक कि टाइफाइड होने के बाद भी एंट्रिक आर्थोपैथी पैदा हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी खोखली हो जाती है, ऐसा कुछ शायद हिंदी में लोग जानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ये क्या बीमारी है डॉक्टर सत्येंद्र सिंह? पोरोसिस मतलब होता है खोखला हो जाना। शब्द अपने आप बताता है खोखला हो गया। हड्डी की स्ट्रेंथ होती है, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, वो ये विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स की कमी से होता है। और जो यंग जनरेशन है उसमें हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ऑस्टियोपीडिया। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ओल्ड एज में इस्तेमाल शब्द होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि शरीर में जो बनने की प्रक्रिया है, निर्माण की, वो कम हो जाती है। सेल्स को टूटने की प्रक्रिया उतनी ही रहती है। तो ऐसे में हड्डी का क्षय होने लगता है। और यदि किसी को हड्डी में पेन है और ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस हो रही है, ब्लड टेस्ट द्वारा और डेक्सा स्कैन द्वारा। डेक्सा स्कैन एक रेडियोलॉजिकल जांच है, उसमें कन्फर्म पता चलता है कितने % हड्डी कमज़ोर है। तो उसमें फिर कारण ढूंढना चाहिए। खाली विटामिन डी और कैल्शियम खिलाने से ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होगा। साथ में कई बार हमको पैराथायराइड, थायराइड हार्मोन टेस्ट करा करके ये टेरिपेप्टाइड इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, जिससे कि हड्डी के बनने की गति तेज़ हो जाए। कई बार हमको एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी देना चाहिए। डिपेंड करता है मरीज को क्या आवश्यकता है। हर एक मरीज का इलाज एक ही चीज़ नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि हमने कैल्शियम बहुत खाया, विटामिन डी बहुत खाया, फिर भी हमारी हड्डी कमज़ोर है, पता नहीं क्या हो गया। तो भ्रम दूर तब होगा जब डायग्नोसिस ठीक होगी। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे। ये डॉक्टर सत्येंद्र सिंह कहाँ से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं और कहाँ रहते हैं। इसके अलावा अगर हम इनसे मिलना चाहें दर्शकों, तो आप भी सोच रहे होंगे, मान लो खुदा न खास्ता, भगवान ना करे कि आपके चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी दिक्कत जोड़ों की है, तो डॉक्टर सत्येंद्र सिंह मिलेंगे कहाँ, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, ये भी जानना आप चाहते होंगे। दर्शक जानना चाहेंगे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। हाँ, बरेली वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके ही ज़िले का रहने वाला हूँ। आंवला तहसील में है ग्राम गुरगाबा। ये बरेली ज़िले का सबसे बड़ा गांव है और ये मान्यता है कि ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया है। ये हमारे जो मंत्री हैं श्री धर्मपाल जी, उनका गांव है गुलड़िया गौरी शंकर। उसके आगे गांव पड़ता है पिपलिया, उसके बाद है गुरगाबा, अलीगंज रोड पर पड़ता है। तो मेरा जन्म यहाँ हुआ, पालन पोषण बरेली में हुआ। इसके बाद KGMC लखनऊ से मैंने अपना MBBS और MS पूरा किया। सन 93 में मैं बरेली आया। सबसे पहले मैंने केशरता अस्पताल ज्वाइन किया और उसके बाद धीरे धीरे अपना अस्पताल बनवाया। और बरेली में हड्डी के क्षेत्र में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो मेरे हाथों द्वारा ना हुआ हो। और मैं ईश्वर कृपा रही है कि बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं के जटिल ऑपरेशन करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। ये उनका विश्वास है हमारे ऊपर, और ये विश्वास यूँ ही कायम नहीं होता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, एक अलग हटके भी सवाल है। डॉक्टर साहब गाते बहुत बढ़िया है, आपको पता है दर्शकों, IMA में कई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। डॉक्टर साहब जब माइक संभालते हैं और ऐसे तराना छेड़ते हैं ऐसी पुरानी फिल्मों के कि आप सम्मोहित हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको गायन का शौक़ कैसे लगा? गंभीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर जो है मन से भावुक होता है और काम उसका बड़ा कठोर होता है।
तो कठोर काम में जब तक भावुकता उसकी जागृत नहीं रहेगी तो अच्छा कार्य नहीं होगा। क्योंकि मेडिकल साइंस भी एक संगीत की तरह है, जिसमें अच्छे वाद्य यानी अच्छी डायग्नोसिस, उसके साथ में अच्छा गायन यानी अच्छी दवाइयाँ, और उसके साथ साथ एक अच्छा माहौल यानी अच्छा अस्पताल, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नर्सिंग केयर भी चाहिए होती है। तो गाने के शौक़ में मैं आपको बताऊं, इस समय मेरे बरेली आईएमए में एक आईएमए म्यूजिकल क्लब बना हुआ है। मेरे घर पे भी शुरुआत में गाने के वाद्यों का एक इंतज़ाम कमरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी मैंने पूरे डॉक्टरों को लगा दी है और इस समय लगभग 100 डॉक्टर आईएमए म्यूजिक क्लब के तत्वाधान में हर महीने एक मीटिंग करते हैं और अपना अपना गला साफ करते हैं। एक दिन हम आपको भी बुलाएंगे इसमें आनंद लेने के लिए। देखिए, ये थे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब। बहुत अच्छी विधा है संगीत, मन को शांत रखती है और एकाग्रता भी बढ़ाती है, थकान दूर हो जाती है। ऐसी तमाम संगीत के बारे में बातें हो सकती हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब कह रहे हैं मैंने शुरुआत छोटी सी संगीत से अपने घर से की थी, बाद में आज करीब 100 डॉक्टर्स हमारे संगीत के कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। ऐसे सत्येंद्र सिंह साहब से मुलाकात करने के बाद हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हमें लगता है दर्शकों, आपको उनकी बात समझनी चाहिए और हड्डी की तमाम दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। अगर दिक्कत फिर भी आएगी तो डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब बैठे हुए हैं आपके एक बात मैं और बताना चाहूँगा। आईएमए का अध्यक्ष रहा मैं 2019 में, और उसमें मैंने सबकी सहमति से 2 भूमि परचेज की, एक रामगंगा योजना में और दूसरी आईवीआरआई रोड पर। जो आईवीआरआई रोड पर ज़मीन ली गई थी उसका मकसद ये था कि हमारे बरेली में अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, राजेंद्र नगर साइड में बहुत बढ़ रही है, और बरेली में यदि कोई सबसे अच्छा ब्लड बैंक माना जाता है तो वो आईएमए का ब्लड बैंक है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए, इधर अस्पतालों की संख्या को बढ़ते हुए देखते हुए, मरीज की परेशानियों देखते हुए जो प्रण हमने 2019 में लिया था ब्लड बैंक बनाने का, तो मैं बरेली वालों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि डॉक्टर आर.के. सिंह जो हमारे पिछले अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में बरेली में आईवीआरआई रोड पर नए ब्लड बैंक का शुभारंभ हो चुका है। भूमि पूजन हो गया है, निर्माण चालू है, और उम्मीद है कि डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी कार्यकाल में ये सौगात बरेली वासियों को मिलने वाली है। देखिए, ये थे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और जानकारी दे रहे थे किस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया ब्लड बैंक बरेली के उत्तरी क्षेत्र में आईवीआरआई गेट के सामने मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब, आपको समय, आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभी बरेली वासियों को मेरा प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।